राम राम दोस्तों जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस एरिया में हो सकता है 60,000 के अराउंड, जो कि लास्ट ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। बिटकॉइन ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था क्योंकि जो रोक सकता था वो यही रोक सकता था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं जो नीचे ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है इस पे सपोर्ट लेने जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहीं पे सपोर्ट लिया, बाउंस कर गया था, फिर से आया था, यहीं पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया था, फिर से जब यहीं पे आया था यहीं पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया था। तो अभी भी सपोर्ट की यही पॉसिबिलिटी है जो कि हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि यहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स मार देगा, ऐसा भी तो हो सकता है इसका भी ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है इसका भी ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि आपके लिए ये वाली रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगी। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे कि इस एरिया में पहले भी बिटकॉइन ने काफी टाइम स्पेंड किया है, इवन इसे रिटेस्ट करने भी आया है। ध्यान से नोटिस करेंगे ये जो सपोर्ट बनाया गया है और जो अभी का सपोर्ट बनाया गया है वो इसी एरिया में बनाया गया है, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ध्यान से अगर आप एक चीजों को नोटिस भी करेंगे कि इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तब इसमें आपको और ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इवन यहां तक के भी मोमेंटम देखने की उम्मीद हो सकती है 42,500 तक, क्योंकि फिर अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे बदलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन पहले हमें ध्यान देना है कि इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहां पे फिर से कुछ सवाल आ जाते हैं आपके मन में। मान के चलो इसी ट्रेंड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट करता है और यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स जाने लगता है, तो कहां तक जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। भाई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो पहले रेजिस्टेंस था और हम जानते हैं सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही उसकी रेजिस्टेंस की ट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारा यहीं पे बनेगा। क्या इस बीच भी कोई और रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है। इसका जवाब हमें कहां मिलेगा? इसका जवाब मिलेगा हमें फिबोनाची से। अगर आप हाई पकड़ते हैं और लो को पकड़ते हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर दिखाई देगी। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दो और लाइनें मैं ड्रॉ करूंगा, एक और। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, अगर लो यही रहता है, अगर मार्केट ने इससे नया लो लगा दिया तो ये चीजें किसी काम की नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी, तब दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अगर लो यही रहता है, मार्केट रिवर्स लेता है, क्योंकि बाइंग भी आपको आती हुई दिखाई दे रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता है और यहां से रिवर्सल प्लान करता है, तो पहला जो हमें रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो 56,523 पे दिखाई दे रही है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला रेजिस्टेंस जो नहीं था, जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 59,124 पे अगला रेजिस्टेंस। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 0.5 और 0.618 ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर रिवर्स होना हुआ, मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जाना हुआ, तो इन्हीं दो जोन के पास से मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 61,234 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर 0.618 का ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने ऊपर की तरफ आपको एक मोमेंटम दे सकता है। तो ये तो सिनेरियो हमने समझ लिया बिटकॉइन का कि पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ब्रेकडाउन मिला तो किस सिचुएशन पे फोकस करना है, अगर ब्रेकआउट मिला या रिवर्सल प्लान करता है या सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। आइए एक बार इथेरियम को भी देखते हैं, लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जैसे कि हम देख रहे थे कि इस एरिया में एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि इथेरियम इसी जोन पे सपोर्ट लेगा, लेकिन जब इसका आपको ब्रेकडाउन मिला तो आपको इसने काफी बेहतरीन एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। अब हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी कि अगर मार्केट इस जोन का भी ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगता है, यानी कि जो ये लो लगाया है अगर इसका भी ब्रेकडाउन, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दिसंबर में जाएंगे और जनवरी में देखेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने यहां पे बनाया। बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई थी लेकिन दे नहीं पा रहा था और यहां से बार बार बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर ये रैली भी हमें इसी सपोर्ट जोन से देखने को मिली थी जिसकी मार्केट ने आज रेस्पेक्ट भी की है। तो हमारे लिए घबराने वाली बात तब हो जाएगी अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लगेगा, यानी कि अगर मार्केट 20,000 का ब्रेकडाउन देके, इथेरियम अगर 20,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तो इसमें और भी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर आपके लिए सपोर्ट की जो पॉसिबिलिटी रहेगी फिर वो इस एरिया में हो जाएगी। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे आपके लिए 20,000 पे, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, यहां पे 1600 पे आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स ही प्लान करता है, क्योंकि यहां से आपको बाइंग भी आती हुई दिखाई दे रही है, देखो एक तो रेजिस्टेंस जोन आपके लिए इस एरिया में, लेकिन उससे पहले एक हल्की रुकावट आपको देखने को मिल सकती है 2600 के अराउंड। तो इन चीजों पे आप फोकस रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के एनालिसिस देखना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड सेटअप और स्ट्रेटेजीज देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।